हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है वह टीचिंग एग्जाम्स से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका सी-टेट हो, यूपी-टेट हो या शिक्षण से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उनका बेहतर उत्तर दे सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अवगत कराएं कि किस टॉपिक के संबंध में आपको वीडियो चाहिए। पहला प्रश्न लेते हैं कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड इट कि जो बच्चा है या बालक है उसकी भूमिका को यहाँ पर समस्या समाधाक या ये कहें कि बालक की जो भूमिका है वो प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या समाधाक के रूप में स्पष्ट की गई है इस प्रश्न में। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव 4 ऑप्शंस बट द करेक्ट आंसर इज अनुकूलित। अतः इसका जो सही आंसर है वह अनुकूलित है कि सीता ने दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। किसी भी प्रकार की समस्या को समझने के लिए या उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हमारा चिंतन है वो निर्देशित करता है तथा एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और सही या उपयुक्त निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो वी हैव 4 ऑप्शंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट बट द करेक्ट आंसर इज समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। ये इसका सही आंसर है। समस्या समाधान विधि यानी यह प्रक्रिया के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जिसमें स्किनर महोदय ने कहा है कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में कुछ सोपान है जिसमें समस्या को समझना है, संभावित समाधानों का निर्माण है, संभावित समाधानों का मूल्यांकन है, संभावित समाधानों का परीक्षण है तथा निष्कर्षों का निर्णय, जानकारी का संग्रह। ये सभी स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के संबंध में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। यानी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटने के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं जिसमें इन्होंने परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, फिर संभावित युक्तियों को खोजना इत्यादि बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह 4th है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में यानी क्लासरूम टीचिंग में बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है, जो भी वो शॉर्ट कमिंग या एरर करते हैं उनको यदि वह नहीं सुधार पाता है तो इसका अभिप्राय है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ये इसका सही आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ये इसका सही आंसर है। इस प्रश्न में या इसके उत्तर में बालक को एक समस्या समाधाक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें बालक स्वयं को ऑब्जर्व करता है तथा इस स्तर पर बालकों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे स्वयं को ऑब्जर्व कर सकें तथा व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयत्नशील रहें। अतः यहाँ पर जो बालक है उसकी भूमिका चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः ये खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो सही उत्तर है वह आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। ये इसका सही आंसर है। इसमें शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है तथा कहीं ना कहीं रेमिडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण को भी स्थान दिया गया है। अतः ये इसका सही आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं लेकिन इसका जो सही आंसर है वह ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण
को बढ़ावा मिलता है। यानी इसमें कहने का अभिप्राय है कि जो भी या जिस विषय में बालक ज्ञान प्राप्त कर रहा है उस ज्ञान को वो दूसरे विषय क्षेत्र से भी जोड़ सके, जिससे कि ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण स्थापित किया जा सके। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बालक को यदि किसी बीज के संबंध में ज्ञान कराया तो बीज के ज्ञान के पश्चात बालक को विदित होगा कि वह जो बीज है वह किस पौधे से संबंधित है। उसके पश्चात उसे विदित होगा कि पौधा, बोना, बीज, फसल इत्यादि ये जो शब्द हैं ये कृषि से संबंधित हैं। कृषि से संबंधित जो विभिन्न फसलें हैं उसके संबंध में उसे ज्ञान होगा तथा उससे संबंधित आर्थिक उपयोगिता क्या है या आर्थिक दृष्टि से वह कैसे उसके संबंध में उन्नति प्राप्त कर सकता है। अतः कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि जो एक ज्ञान है वह दूसरे ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि उस ज्ञान को उससे कहा जाए कि उसके संबंध में वह लिखे या लेखन कार्य करे तो इससे उसकी लेखन शक्ति बढ़ेगी, उसे विभिन्न प्रकार के शब्दों का ज्ञान होगा, शब्द विन्यास का ज्ञान होगा। कुल मिलाकर जो एक ज्ञान है वह दूसरे ज्ञान से संबंधित हो तथा आगे के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक हो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खाली स्थान की ओर संकेत करता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वह अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ये इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी बालक की जो भूमिका है वह वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में चित्रित करता है, जिसमें बताया गया है कि बालक अपने अधिगम के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन को महत्वपूर्ण माने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान या रिक्त स्थान भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह सेकंड है, अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी ये इसका सही आंसर है। इसका अभिप्राय है कि बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा बालकों का जो कॉग्निटिव लेवल है या संज्ञानात्मक स्तर है उसके अनुरूप धारणाओं को स्पष्ट करने तथा उनको समझने एवं समझाने में अग्रणी रहना चाहिए, यानी आगे रहना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे? इसमें 4 ऑप्शंस हैं। जो करेक्ट है वह ये है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर जो बालक की भूमिका है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में प्रेजेंट की गई है। चाइल्ड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, कि वह खिलौनों को तोड़ता है तथा पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। ये जो उसकी एक्टिविटी है वो उसके जिज्ञासु स्वभाव को स्पष्ट करती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह समुचित उपचारात्मक कार्य, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वह भी अधिगम से संबंधित है कि कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। इसमें जो सही आंसर है वह समस्या समाधान के लिए है कि वह समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त समस्या समाधक बनने के लिए जो गुण हैं उनमें आवश्यक है कि बालक में आत्म पहचान का गुण विकसित हो, अपनी कमियों को स्वीकृत करने का गुण विकसित हो, बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा बालक में भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट या लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को डेवलप किया जाना चाहिए तथा बच्चे को बार बार प्रयास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छा या श्रेष्ठ समस्या समाधान बन सके। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी।